हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे संपूर्ण हल के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो पेपर आने वाले हैं उन सभी पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन, चाहे आपके हिंदी हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, सभी के पेपर्स के कंप्लीट सोल्यूशन आपको वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका स्कोर शानदार हो। ठीक है, चलिए 80 नंबर का आपके पेपर आने वाला है, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। पहला प्रश्न अपना है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है, क्या नाम है? तो वो है अपने घट्टपर्णी, यानी पिच्चर प्लांट पिच्चर पादप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपने। जिस जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है, मतलब जल का अवशोषण मुख्यतः शरीर का कौन सा अंग करता है? तो वो अपने है वृदांत्र, जिसको हम कहते हैं बड़ी आंत। क्या कहते हैं इसको हम? बड़ी आंत। ठीक है ना, बड़ी आंत बोलते हैं। और अपने जो बोल दे मुख्यतः भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाता है, लेकिन इसमें अपने जल का पूछा तो द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों द्वारा, क्लोनों द्वारा, त्वचा द्वारा या श्वास रंध्रों द्वारा? तो ऑप्शन क्या होगा? श्वास रंध्रों द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन स इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं अपने। चौथा प्रश्न है, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता। मूल यानी जड़, जड़ में अगर जल अवशोषण की दर को बढ़ाना है तो उन्हें क्या करेंगे? पॉलीथीन की थैली में ढक कर रखेंगे तो अवशोषण बिल्कुल नहीं होगा। मंद प्रकाश में तेज में रखना पड़ेगा। ठीक है, पंखे के नीचे रखकर, जी ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। छाया में रखकर तो होगा नहीं। ठीक है ना, ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, जो बीजाणु उत्पन्न करता है वो कौन सा है? गुलाब, डबल रोटी की फफूंद या आलू या अदरक? तो हम क्या बोलेंगे? डबल रोटी की फफूंद। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा अपना ब करेक्ट। अगला देखते हैं अपने, जिसमें अपने से रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे गए हैं। दो या दो से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बैटरी। क्या कहते हैं? बैटरी। ठीक है ना, बैटरी कहते हैं, ये ध्यान रखना। दो या दो से अधिक ज़्यादा सेलों का संयोजन करें तो उसे हम बैटरी कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपने, जिसमें हमसे पूछा गया है कि यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज यानी वस्तु के आकार का ही बने तो वो दर्पण कौन सा होगा? तो वो समतल दर्पण होगा। कौन सा होगा? समतल दर्पण। ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण में जो वस्तु जितने मीटर या सेंटीमीटर आगे होती है उतनी ही दर्पण के अंदर दिखाई देती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, पूछा जाता है कई बार कि ये समतल दर्पण है, इसके सामने यहाँ पे एक 3 मीटर पे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कोई मान लीजिए आदमी खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब इसके अंदर 3 मीटर दिखाई देगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? अपने 6 मीटर। ठीक है, और इसके बीच में और इनके बीच में दर्पण और बिंब के बीच में, इन्हें वस्तु के बीच में दूरी पूछे तो 3 मीटर, और प्रतिबिंब से टोटल 6 मीटर। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, शाक वन में डैश परत बनाते हैं। कौन सी परत बनाते हैं? तो ये सबसे नीचे वाली परत बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सबसे नीचे वाली परत। ठीक है, क्योंकि शाख क्या होती है? वन में बड़े 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 वृक्ष होते हैं, लेकिन शाख जो है अपने अपने सबसे नीचे वाली परत को बनाते हैं। जैसे देखिए, लिख देंगे इसमें क्या? सबसे नीचे की परत। ठीक है ना, परत बनाते हैं, इस प्रकार से इसमें लिख देंगे। ठीक है, अगला है, जल को स्वच्छ करना खाली जगह को दूर करने का प्रक्रम है। जल को स्वच्छ करना किसको दूर करना है? तो संदूषक बोलेंगे उसको। संदूषक यानी जो अपने अशुद्धियां हैं उनको, संदूषक को दूर करना। ठीक है ना, ये लिखना आपको उत्तर में। ठीक है, अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो उसे हम कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं? यकृत ग्रंथि बोलो या फिर लिवर। ठीक है, लिवर इंग्लिश में, हिंदी में हो गया यकृत। ठीक है, इस प्रकार से। अगले हैं अपने ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है अपने, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन है, तो आप कहेंगे इसने कहा प्रोटीन नहीं है, तो ये सही बोला, प्रोटीन नहीं है। ठीक है ना, तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब सूर्य के प्रकाश में हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और किसका? खनिज लवण का उपयोग करके क्या बनाते हैं? ये इसमें टू लेकिन क्या बनाते हैं? एक तो बनाते हैं अपने O2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं इस समय, O2 और ग्लूकोज, दो बनाते हैं ग्लूकोज। ठीक है ना, तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद क्या हो गए? एक तो ऑक्सीजन बनती है, एक ग्लूकोज बनता है। ठीक है ना, तो इसने बोला प्रोटीन नहीं बनता, तो इन्होंने बिल्कुल सही बोला, प्रोटीन नहीं बनता, तो ये सत्य बात होगी, टी लिख देंगे इसके अंदर। अगला है,
मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, तो ये लिख देंगे फॉल्स, ठीक है। अगला है नाइट्रिक अम्ल जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए यहाँ क्या बोला, नाइट्रिक अम्ल है, तो एक लाइन याद रखो, बस एक वर्ड याद रखो, अनील, अनिल, ठीक है ना, अनिल याद रखो आप। तो अ से अम्ल जो कि नाइट्रिक अम्ल है, न से ये नी से नीला, ल से लाल, तो अम्ल क्या होते हैं ऐसे याद रखना अपने को, तो कि अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पे बोला है अम्ल है, ये लाल को नीला कर रहा है, तो करता है क्या नाइट्रिक अम्ल? फॉल्स, गलत बात है, वो नहीं करता है, तो एफ लिख देंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर अगला है, तो इसमें भी एफ था, अपने पहले में टी था खाली, ठीक है। अगला है भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इन्होंने कहा कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये सही बात है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये सत्य लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की जो श्वसन दर है वो धीमी हो जाती है, धीमी नहीं होती है, वो बढ़ जाती है, तो ये फॉल्स होगा, तो इसमें क्या लिख देंगे? एफ लिख देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। अगला देखते हैं, जिसमें एक लाइन में अपने को उत्तर देना है। पहला सवाल पूछा है, एक पंक्ति में आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो पहला सवाल हमारे लिए है कि हृदय का कोई एक कार्य लिखिए। तो हृदय क्या करता है? रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है या भेजता है, लिख दीजिए भेजता है, बस ये उत्तर आपका, ठीक है ना। तो क्या करता है? हृदय रक्त को पूरे शरीर में भेजता है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच में एक अंतर बताना है आपको। अंतर खूब सारे, एक बताऊं तो देखिए, लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है। कितने? इसमें दो जनक चाहिए, दो जनक, ठीक है ना, जनक। और अलैंगिक में क्या होता है? इसके अंदर एक ही जनक, केवल एक ही जनक अपने समान जीव उत्पन्न कर देता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और अंतर पूछ ले तो देखिए, लैंगिक जनन में भिन्नताएं आती है, अलग अलग जो माता पिता होते हैं उनसे बच्चों की शक्लें अलग होती हैं, थोड़े गुण अलग होते हैं, लेकिन अलैंगिक में सारे एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे अंतर हैं, ठीक है, आप एक दो अंतर याद रखिएगा। उत्तल और अवतल लेंस में एक अंतर बताना है आपको, उत्तल और अवतल लेंस में एक अंतर। तो उत्तल लेंस में क्या लिख देंगे? उत्तल लेंस वस्तु का हमेशा इसमें ना वस्तु का आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। कैसा बोलेंगे इसका? सॉरी, वास्तविक और सीधा बोलेंगे ना, वास्तविक व सीधा। सॉरी, वास्तविक होता है हमेशा, क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, वास्तविक होता है वो वास्तविक का उल्टा, ये इसका लिख रहे थे ना। अवतल का लिखेंगे क्या? आभासी व सीधा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है ना, कि अवतल लेंस के अंदर तो क्या बनेगा? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और उत्तल लेंस के अंदर क्या बनेगा? हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है, जिसमें पूछा है वनों से प्राप्त होने वाले 4 उत्पादों के नाम। तो हम लिख देंगे, एक तो हमें गोंद मिलता है, ठीक है, ओके, तेल मिलता है, ठीक है, और क्या मिलता है? मसाले मिलते हैं, मसाले हो गए, और क्या मिलते हैं हमें? औषधियाँ मिलती है, ठीक है ना, जड़ी बूटी बोल दो या औषधियाँ बोल दो, औषधियाँ, ठीक है ना। इस प्रकार से खूब सारी चीज़ें हमें वनों से मिलती है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना, औषधियाँ, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, कि परजीवी और मृत जीवी में कोई एक अंतर बताना है। तो देखिए, परजीवी जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये अपना भोजन अन्य जीवों से लेते हैं, परजीवी मतलब दूसरे जीवों से लेगा, और मृत जीवी मतलब नाम में ही आ गया, मरे हुए जीवों से या सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, बस अंतर हो गया, ठीक है। और लिखना चाहें तो परजीवी सामान्यतः किसी दूसरे के शरीर के अंदर या भीतर रहते हैं, जबकि ये मरे हुए जीवों के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला है अपने, कि क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे उत्तर? कि ग्लूकोज को क्या करना पड़ता है? अपने शरीर में जाके अवशोषित आसानी से हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है? एक प्रकार की चीनी है, और रक्त प्रवाह में अवशोषित होने पर ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा दे देता है। उसके कारण है कि कोशिकाओं में ये जाते ही जो अपने एटीपी होता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा तुरंत दे देता है, और इनके अणु उच्च ऊर्जा वाले होते हैं जो तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी के बीच में समानताएं और अंतर दोनों बताने। तो पहले बात करते हैं समानताएं।
तो दोनों में समानता ये कि दोनों ही ताप का माप करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, अपने ताप का माप करते हैं, ताप मापन, ठीक है ना, ताप मापन, ठीक है। और दूसरा क्या लिखेंगे, दोनों में ही पारा भरा होता है, ठीक है। ये इनमें समानता होगी, किसमें, प्रयोगशाला तापमापी, डॉक्टरी तापमापी, दोनों ही ताप का मापन करेंगे और दोनों में पारा होगा, ये समानता होगी। अब इनका अंतर देखिए, तो ये जो प्रयोगशाला तापमापी होती है और डॉक्टरी तापमापी होती है, ये डॉक्टरी तापमापी शरीर का तापमान, शरीर का तापमान मापती और ये शरीर का तापमान नहीं मापती। दूसरा अंतर क्या लिख सकते हैं कि डॉक्टरी तापमापी होती हैं, ये अपने कहाँ से कहाँ तक की होती है, इसकी परास यानी परिसर या रेंज, ये होती हैं 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और अपने जो प्रयोगशाला तापमापी होती है, ये होती है अपने -10 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक होगी, अपने -10 से होती है अपने 110 डिग्री सेल्सियस तक, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो ये आपको अंतर और समानताएं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, उदासीनीकरण के प्रक्रम को उदाहरण देते हुए समझाइए, ठीक है, बड़ा ही आसान है। हमने कहा जब कोई अम्ल प्लस क्षार, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो जल व लवण क्या बना, जल और लवण बना, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो जल और लवण बनाते हैं, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण का अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे सोडियम, आपने लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या है, क्षार है, और इसके साथ HCl ले लिया, HCl मतलब सोडियम, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, ठीक है। अब इनकी अभिक्रिया करें ना, तो एक तो बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड और एक बनेगा H2O जल, ठीक है ना। तो ये आप उदाहरण एक लिख सकते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम क्लोराइड है, या सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। और ये अपने सोडियम क्लोराइड है और ये बन गया अपने जल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्षार अम्ल मिले तो एक लवण बना और एक जल बना, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता, बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि अपने रक्त के अंदर ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन, कौन होता है, अपने हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण अपने शरीर जो रक्त है वो हमेशा लाल रंग का दिखाई देता है, ये ध्यान रखिए। और इसके अंदर हीमोग्लोबिन में आयरन युक्त प्रोटीन होते हैं और फेफड़ों में से ये ऑक्सीजन पूरे शरीर में लेके जाने का काम भी किसका है, हीमोग्लोबिन का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम करते हैं कैसे। तो देखिए, वन पहला काम क्या करते हैं कि पेड़ पौधे की काफ़ी मात्रा, जो होते हैं पेड़ पौधे जल की काफ़ी मात्रा को तो अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए जल की कमी वो पहले कर देते हैं। मान लीजिए बाढ़ का पानी है, फिर जो बहाव तंत्र होता है, जैसे मान लीजिए बहाव हो रहा है पानी का ऐसे, तो वो उस बहाव को धीमा कर देता है, पेड़ बीच में रास्ते में आता है तो उस बहाव को रोक देते हैं। इस प्रकार से बाढ़ के रोकथाम में जो अपने पेड़ पौधे होते हैं, वन होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने विज्ञान का पेपर है, आपके ऐसे ही प्रयास करना कि इसको अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई नंबर आपके नहीं कटे। बाकी के पेपर्स हैं वो भी आपको प्ले लिस्ट में सारे मिल जाएंगे, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।